प्रेपोजिशंस भाग 1 इन, ऑन, एट का प्रयोग। I went to the market in bicycle. मैं साइकिल में बाजार गया था। The tea is on the cup. चाय कप पर है। क्या ये वाक्य सही लग रहे हैं? इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है? अक्सर वाक्यों में इन और ऑन का उपयोग करते समय गलती हो जाती है। हालांकि ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो वाक्य में अन्य शब्दों को जोड़ते हैं। आइए देखें कि कैसे कभी-कभी लोग इन, ऑन और एट के प्रयोग को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। हेलो नितिन, वेयर आर यू? I am at the shop. No, I am in the shop. मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसे कहने का सही तरीका क्या है? क्या तुम दुकान के अंदर हो? हाँ। तो फिर इन का प्रयोग करो। I am in the shop. इन और एट में क्या अंतर है? इन का उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी स्थान के अंदर होते हैं। एट का उपयोग सामान्य स्थान, किसी पॉइंट पर या किसी चीज के नीचे के लिए किया जाता है। अब मैं दुकान के बाहर खड़ा हूँ, तो मुझे कहना चाहिए I am at the shop. बिल्कुल सही। थैंक यू। आइए एक और उदाहरण देखें। हेलो रिंकी, वेयर आर माई कार कीज? Hello Tina. The keys are in the desk. No, the keys are on the desk. मुझे क्या उपयोग करना चाहिए? On या in? अगर तुम डेस्क के ऊपर कहना चाहती हो तो ऑन का उपयोग करना है। अगर डेस्क के दराज के अंदर या अलमारी में है तो इन का उपयोग करना होगा। अंग्रेजी सुधारने के लिए धन्यवाद। The keys are on the desk. कोई बात नहीं, मुझे चाबी मिल गई। बाय। Bye bye. ऐसे प्रश्न जिनमें किसी स्थान के बारे में पूछा जाता है और कहाँ यानी वेयर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उनका उत्तर देते समय स्थान की ओर संकेत करने के लिए अधिकतर इन, ऑन, एट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। The cups are in the cupboard. The lamp is on the table. He is waiting at the bus stop. ये कुछ और उदाहरण हो सकते हैं। आइए देखें हम कि इन का उपयोग कैसे करते हैं। I left my bag in the room. The milk is in the fridge. They are sitting in the car. आइए देखें कि हम on का उपयोग कैसे करते हैं। They are playing on the ground. He drew a picture on the blackboard. The poster is on the wall. आइए देखें कि हम at का उपयोग कैसे करते हैं। We are at home today. I will meet you at the railway station. They are having a meeting at the office. ऐसे प्रश्न जिनमें किसी समय के बारे में पूछा जाता है और कब यानी when शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उनका उत्तर देते समय समय की ओर संकेत करने के लिए भी कभी-कभी इन, ऑन, एट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखें कि हम इन का उपयोग कैसे करते हैं। I will go to Mumbai in July. My dance class is in the evening. She will be home in a few minutes. He likes to run in the morning. आइए देखें कि हम on का उपयोग कैसे करते हैं। We have a holiday on Monday. India became independent on August 15, 1947. He will play football on Sunday.
आइए देखें कि हम at का उपयोग कैसे करते हैं। My train is at 2 p.m. We will meet at 10 a.m. अब जब हमने prepositions के बारे में जान लिया है तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। अब चित्र को देखिए और बताइए कि कौन सा preposition इस्तेमाल किया जाना है। वीडियो को रोकें और उत्तर का अनुमान लगाएं। फिर वीडियो चलाएं और अपने उत्तरों की जांच करें। क्या आपने सभी उत्तरों का सही अनुमान लगाया? आशा है कि आप इस अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे।